अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइस एंड डिलाइट। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बहुत मज़ेदार सा बेसिक चॉकलेट केक विद बटर फ्रॉस्टिंग। यानी कि चॉकलेट केक के साथ मैंने उसकी फ्रॉस्टिंग की है बटर के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा लेने के बाद मैंने लिए हैं 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे। 1 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने। 1 टेबल टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक और 1/3 कप कोको पाउडर लिया है मैंने। चीनी ली है 1 कप, पाउडर शुगर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और ऑयल और बटर दोनों को मैं पार्ट्स में यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है मिल्क। ऑयल और बटर इकट्ठे इसलिए यूज़ किया ताकि सॉफ्ट सा एक बेसिक केक हमारा रेडी हो। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं मिक्सिंग की साइड पे। मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। 1 कप मैदे के अंदर मैं कोको पाउडर डालूँगी। कोको पाउडर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं स्पून से, ताकि कोई भी इनमें कमी ना रह जाए। उसके बाद मैंने जो बेकिंग सोडा था वो लिया है और अब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसमें, और 1 पिंच सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आपने ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि कोको पाउडर में भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट की क्वांटिटी को आपने ध्यान से मेजर करना है। अब इसके बाद मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब मैंने रूम टेम्परेचर पे जो 3 अंडे थे उनको हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, उसके बाद ऑयल, फिर अगेन मैं मिक्स करूँगी। ये मैं सारी चीज़ें हैंड बीटर से ही आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद 1 टेबलस्पून जो बटर लिया था उसको मैंने ऐड किया। बटर से केक बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा रेडी होता है। अच्छी तरह से विस्क करना है। 2 से 3 मिनट्स आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और उसके बाद अब मैं इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करूँगी। थोड़े थोड़े करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और साथ साथ आपने विस्क करते रहना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो हैंड बीटर से भी अच्छी तरह से इसको विस्क करके यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाता है, बैटर जो कि आपके केक को बहुत अच्छा सा रेडी करता है। उसके बाद अगेन मैं खुश्क सारा मटेरियल डाल के इसको कर लूँगी और इसका इस तरह से पेस्ट रेडी हुआ है। अब मैं इसमें एंड पे दूध डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालने के बाद मैं अच्छी तरह से अगेन इसको विस्क करूँगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद मैंने एक मोल्ड में ऑयल लगा के 5 मिनट पेपर रख दिया था और अब मैं इस बैटर को इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सारा बैटर मैं डाल लूँगी। ये बहुत ही स्पॉन्ज और सॉफ्ट सा केक रेडी होगा आपका, अगर आप एग्जैक्ट इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल केक रेडी किया जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से टैप कर लूँगी और टैप करने के बाद इसको मैं पतीली में कुक करने के लिए रख दूँगी। पतीली में मैंने नमक और प्लेट डाल के 15 मिनट के लिए उसे प्री हीट कर दिया था और अब मैं इसे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के कुक करूँगी। अब आते हैं फ्रोस्टिंग रेडी करने के लिए। मैंने आइसिंग शुगर लिया है 1 कप, बटर लिया है मैंने, वनीला एसेंस लिया है, चोको चिप्स लिए हैं मैंने और डेयरी मिल्क के 5 पैकेट्स लिए हैं 20-20 वाली। सबसे पहले मैंने एक बाउल में डेयरी मिल्क और चोको चिप्स को डाल के इनको मेल्ट कर लिया है और अब मैं इसकी फ्रोस्टिंग की तरफ आती हूँ। मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है एक बाउल में। बटर आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ज़्यादा ठंडा बटर ना हो। आप इसे फ्रिज से निकाल के 10-15 मिनट पहले रख दें। बटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से विस्क करूँगी ताकि बटर हमारा जो है सॉफ्ट सा पेस्ट इसका रेडी हो जाए। 1 मिनट के लिए इसको मैं विस्क करने के बाद अब मैं इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालूँगी आइसिंग शुगर। थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डाल के आपने इसको विस्क करते रहना है। थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो उसका बड़ा एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालूँगी। ये बटर फ्रोस्टिंग रेडी हो रही है हमारी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी। अगर आपके पास ब्लू बैंड नहीं है तो आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ करें, अनसॉल्टेड बटर ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने चॉकलेट पेस्ट रेडी किया था डेयरी मिल्क और चॉकलेट चिप्स का, वो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी।
2 टेबलस्पून वो ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसकी फ्रोस्टिंग रेडी हो जाएगी और इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडी सी एक स्मूथ सी हमारी जो फ्रोस्टिंग है वो रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको विस्क करना है और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अब हम आते हैं अपने केक की साइड पे। एग्जैक्ट 45 मिनट्स के बाद मैंने केक चेक किया है तो इसमें कोई भी बैटर नहीं आया स्टिक पे, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके कॉर्नर्स को आपने सेम इसी प्रोसीजर से करना है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से करें तो बहुत आसानी से उनके लिए केक रेडी होगा। इसके कॉर्नर्स को पहले मैं नाइफ़ से कट करूँगी और अब मैं इसको एक एयर प्लेट में निकाल लूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हुआ है। आपने इसको ठंडे होने का वेट करना है। मैंने ये गरम गरम उतारना चाहा, लेकिन आप थोड़ा सा इसे ठंडा करके फिर इसका बटर पेपर उतारें और उसके बाद इसको इस तरह से ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा आपका बेसिक जो केक का तैयार हो गया है पार्ट। अब उसके बाद मैं इसको कट लगाऊंगी। मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर लूँगी। शार्प सी आपने नाइफ़ ले लेनी है और उससे इसको 3 पार्ट्स में कट करना है, इक्वल पार्ट से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप किसी चीज़ से निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 पार्ट्स में कट करने के बाद मैं तीनों पार्ट्स को अलग साइड पे कर दूँगी प्लेट्स में। ये पार्ट अब हमारा इस तरह रेडी हो गया कि अगर आपने चाय के साथ केक का मूड हो रहा है चॉकलेट केक, तो यहाँ पे आपका केक बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ है। अब मैं इस पर शुगर सिरप डालना शुरू करूँगी। आधा कप पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल के अच्छी तरह से उससे मिक्स कर लिया था और शुगर सिरप रेडी हो गया था। अच्छी तरह से आपने इसके कॉर्नर्स पे सेंटर पे शुगर सिरप डालना है ताकि ये और सॉफ्ट और मज़ेदार सा रेडी हो जाए। और उसके बाद अब मैं इस पर इसकी ठंडी ठंडी फ्रोस्टिंग डाल रही हूँ। फ्रोस्टिंग को मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया और उसकी सबसे फर्स्ट लेयर पे मैं फ्रोस्टिंग की लेयरिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से इस तरह आपने तीनों लेयर्स पे फ्रोस्टिंग की लेयरिंग लगा देनी है। सेकंड लेयर मैंने रख दी है और उस पर भी मैं इसी तरह फ्रोस्टिंग की करूँगी और साथ साथ आपने शुगर सिरप भी डालते रहना है। शुगर सिरप से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक रेडी होगा आपका। अगेन सेकंड लेयर पे फ्रोस्टिंग डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर इसकी थर्ड लेयर रख दूँगी। थर्ड लेयर पे भी मैंने इसी तरह से शुगर सिरप डाल के और अब मैं थर्ड लेयर पे भी इसकी फ्रोस्टिंग की लेयर लगाऊंगी। फ्रोस्टिंग की लेयर आपने अच्छी तरह से एक लेयर लगाने के बाद इसको फ्रीज़र में रख के उसके बाद आपने इसकी सेकंड लेयरिंग करनी है। अब मैंने जिस डिश में केक को सर्व करना है उस पर मैंने नीचे थोड़ी सी फ्रोस्टिंग लगाने के बाद केक को रख दूँगी उस पर। मैं अगेन कहूँगी जो बिगनर्स हैं वो सेम इसी प्रोसेस से तैयार करें तो उनका बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल केक रेडी होगा। केक रखने के बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। मैंने साइड पे चॉकलेट स्टिक्स लगा दी थी और एडिबल स्टोन्स रख रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी और थोड़ा सा मैं इसको स्पेशल केक रेडी करना चाहती थी और मैंने इस तरह की इसकी डेकोरेशन करना चाहिए। और जो चॉकलेट का हमारा बाकी चॉकलेट गनैश बची थी उससे मैं इसके ऊपर उसका नाम लिख दूँगी। आप भी अपने किसी भी पार्टी पे रेडी करना हो या कोई भी फंक्शन आप इस तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा केक का फाइनल स्टेप है। उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है और अगर जल्दी है तो फिर आप उस टाइम भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा चॉकलेट फ्रोस्टिंग केक रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।